और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत के त्रिशूल युद्धाभ्यास से पाकिस्तान में खौफ है, डर है। बॉर्डर पर पाकिस्तान भी करेगा वॉर ड्रिल, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान ने नोटम जारी कर दिया है। 2 से लेकर 5 नवंबर तक पाकिस्तान की ये वॉर ड्रिल चलने वाली है। एक्सरसाइजेस त्रिशूल, अगर मैं नाम ठीक ले पा रही हूँ, और उसको लेकर काफी जगह पर ये पाकिस्तान में बात की जा रही है कि क्या पाकिस्तान की वजह से आप लोग ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये एक्सरसाइजेस चल रही हैं, क्या फिर कोई अटैक वगैरह का हो सकता है? क्योंकि जाहिर है कि एक आध स्टेटमेंट भी आपके पॉलिटिशियंस की तरफ से ऐसी आ गई थी। उन्होंने जो है वहां पर, इसका मतलब है कि पाकिस्तान की मिलिट्री भी वहां पर मौजूद है, कुछ ना कुछ हो रहा है। तो मेरा आपसे सवाल यही है कि क्या एक और वॉर होने जा रही है या इस सब का क्या मतलब? अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी कि ये पाकिस्तान को पैगाम कुछ भेज रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आज ही भारत और अमेरिका का एक डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन हुआ है, जो कि 2005 से चला आ रहा था, कॉन्टिन्यूटी की। भारत की ट्राई सर्विसेज जो एक्सरसाइजेज है वो तो चल ही नहीं है, आपको सबको पता ही है। ऑपरेशन त्रिशूल इज ऑन एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट काफी हद तक इट्स अ वेरी हेवी थिंग, और उसमें पाकिस्तान के रिएक्शंस हम ऑलरेडी देख रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, ये नोटैम के जरिए ये बताया जा रहा है कि भाई ये नोटैम जो है ये डेमोन्स्ट्रेशंस है, या आपको बताया जा रहा है कि आपको किस तरह से घेराबंदी की जाएगी। पाकिस्तान बेचारा हैरान है, परेशान है कि भाई हम कब तक इस नोटैम का मुकाबला करेंगे। भारत ने सर क्रीक में अपनी फौज उतार दी है और वहां पर बहुत ज्यादा उनकी मिलिट्री की जो प्रेजेंस इस वक्त है, और पाकिस्तान में इस हवाले से जो है वो एक पैनिक पाया जाता है। ये जो इंडिया ने रिसेंटली एक इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था जी कि सर क्रीक से एक रास्ता जो है वो कराची को भी जाता है, और उसके बाद ये एक्सरसाइज त्रिशूल जो है ये शुरू हो गई, जो कि कहा जा रहा है कि ट्राई सर्विस एक्सरसाइजेज हैं, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया ये कर रहा है। तो आपको क्या लगता है सर, ये क्यों एक्सरसाइजेज की जा रही हैं? क्या पाकिस्तान को कोई पैगाम दिया? सर, बात करेंगे जो एक्सरसाइजेस चल रही हैं आपके यहाँ, एक्सरसाइजेस त्रिशूल, अगर मैं नाम ठीक ले पा रही हूँ, और उसको लेकर काफी जगह पर ये पाकिस्तान में बात की जा रही है कि क्या पाकिस्तान की वजह से आप लोग ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये एक्सरसाइजेस चल रही हैं, क्या फिर कोई अटैक वगैरह का हो सकता है? क्योंकि जाहिर है कि एक आध स्टेटमेंट भी आपके पॉलिटिशियंस की तरफ से ऐसी आ गई थी, राजनाथ सिंह साहब की तरफ से, कि सब तैयार रहे, किसी वक्त भी कुछ किया जा सकता है। ये और बात है, उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। आरजू काज़मी अपने देश में अपनी आवाम से जुड़ी हुई पत्रकार है। कोई एक कंसर्न बताइए जो इस समय त्रिशूल एक्सरसाइज में एड्रेस कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं हम इसमें? आपका क्या परसेप्शन है? तभी बात ठीक निकल कर आएगी। आपका क्या सोच है, हम ऐसा क्या सर मुझे तो ऐसा लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, मुझे तो ऐसा लगता है कि हर कंट्री अपनी अपनी जगह पर ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस करती है, तो ये रूटीन की एक एक्सरसाइज हो रही है। अब आप बताओ मैं क्या करूं फिर इसमें मैं क्या करूं? लेकिन ये सेंसेशन डालना है, एक टीआरपी के लिए डालना है कि इसके अंदर तो न्यूक्लियर बॉम्ब निकल कर आने वाले हैं, उनका मुंह जो है वो आपकी तरफ होगा। अगर ये सब करना है तो आई थिंक यू रिक्वायर्ड टू डू दिस शो विद समबडी एल्स। लेकिन अगर मेरे साथ आप ये शो कर रही हैं, और मैं ये समझता हूं कि आप अपनी आवाम, अपने लिए एक कुछ हटकर, अपने सिर से ऊपर हटकर उस पर डिस्कशन करें कि ऐसा क्यों किया जाता है। उसमें आप जरूर डाल सकती हैं तड़का कि डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा, किसने क्या कहा, और फिर जब आप ऐसा करें तो जिसने जो कहा उसके एग्जैक्ट वर्ड को पकड़िएगा। फिर ये मत करिएगा कि नहीं जी अटैक होने वाला है। त्रिशूल एक्सरसाइज हमारी एक बड़ी मेजर एक्सरसाइज तीनों फोर्सेस को मिलाकर करी जा रही। अब आप पूछेंगी क्यों, और आपका बनता है क्यों? क्योंकि अब से पहले जिस इलाके के लिए हम इस एक्सरसाइज को पहले किया करते थे, जो मेरे टाइम में मैंने भी करा है उसको, उस समय हम सिर्फ इसको आर्मी की एक्सरसाइज करते थे। उस समय हमारे पास नेवी और एयरफोर्स का जुड़ा हुआ रोल नहीं था। अब हम थिएटर कमांड बना रहे हैं, हम जॉइंटमैनशिप के ऊपर काम कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। फिर भी आपका, मेरे को ऑपरेशन सिंदूर आपने मेंशन किया है, इसलिए मुझे उसको एड्रेस करना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर की एक्सरसाइज कब हुई थी, चलो ये बताओ। कभी सुना आपने कि ऑपरेशन सिंदूर की कोई एक्सरसाइज हुई थी?
नहीं, ऐसा नहीं सुना सर, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उसकी तो नहीं हुई थी, लेकिन ये अचानक से जो की जा रही उसकी है। भी हुई थी, मैं समझा ये रहा हूं, अच्छा। उसकी भी हुई थी। अच्छा, हमें पता एक्साइज नहीं लगा। हमने वो पता इसलिए ही नहीं लगेगा ना, क्योंकि वो उस समय करी गई थी कोवर्ट तौर पर, छुपाकर, छोटे से टाइम के अंदर। अब हमें रियलाइज हुआ है कि हमारी जहां जहां, चाहे वो चीन के साथ है, आपके साथ है, वेस्टर्न बॉर्डर है, ईस्टर्न बॉर्डर है, जो भी बॉर्डर्स के, उन सब में हम पा रहे हैं कि जॉइंट मैनशिप होना अब हमारे लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि अब हम थिएटर कमांड की तरफ काम कर रहे हैं। सो जो काम पहले सिर्फ मेरी एक स्ट्राइक कोर या 2 कोर मिलकर करती थी, 2.5 कोर मिलकर करती थी, अब वो 3 आर्मीज मिलकर कर रहे हैं। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, 3 आर्मी मिल रही। दैट इज व्हाई इट इज एट अ बिग स्केल, इट इज एट अ वेरी वेरी बिग स्केल। यस, इसमें कोई डाउट नहीं है कि क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हमने और आपने एक झलक देखी और हम कन्विंस हुए कि ये जो जॉइंट, मतलब तीनों ऐसे कर कर जाएं आपकी तरफ वर्सेस ऐसे करके जाएं, तो इसमें दम है, ऐसा हमें लगा। क्योंकि हमने जहां जहां स्ट्राइक किया वहां हमारे हिसाब से हमारे रिजल्ट अच्छे हैं। आप माने ना माने उसके ऊपर आपकी पूरा हक है, कोई डाउट नहीं है। अब हमें जब इसकी ताकत नजर आ रही है, तो अब हम वही ताकत जहां जहां हमारे ट्रेडिशनल स्ट्राइकिंग का जो काबिलियत है, हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको ड्रिल को कर रहे हैं। अब आगे बात कि क्या हमने आपके बदले में किया, ठीक है ना? तो मैं तो कहूंगा आरजू काजमी, मुनीर साहब को सबसे पहला सवाल आप पूछिए कि जनाब आपने वो 3 होवरक्राफ्ट उस इलाके में क्यों भेजे? किसने कहा था सांप को कर लो तंग? क्यों बुला लो मुसीबत? भाई वो ग्रिफिन वाले 3 होवरक्राफ्ट तो आपने लगाए, मैंने थोड़े लगाए, मैं तो कुछ किया नहीं। मैंने नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज एक्सवाइटी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की खबर है बहुत ही खतरनाक है। भारत ने अपना एक और ऑपरेशन शुरू कर दिया है जिसका नाम है एक्सरसाइज त्रिशूल 2025। यह अभ्यास 13 अक्टूबर 2025 से चल रहा है, 13 नवंबर 2025 तक चलेगा। इसमें तीनों सेनाएं भाग ले रही है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। अभ्यास राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर गुजरात के कच्छ और सरक्रिय तक हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 से 40 हजार जवान इसमें हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही में टैंक्स, फाइटर जेट्स, ड्रोन्स भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मुख्य मकसद है इसमें जमीन, हवा और समुद्र तीनों जगह पे एक साथ काम करना सिखाना। बाकी देशों के लिए यह एक संदेश है कि इंडिया आप किसी भी चुनौती को लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। पाकिस्तान की ये देख के पूरी फट चुकी है और वो भी अब अपने बॉर्डर पे एक्सरसाइज करने जा रहा है, जिसका उसने नोटम भी जारी किया है। आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।